Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do worksheet of chapter number 22 on the move again, class 5 EVS NCERT textbook. इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर की सबसे पहले समरी, उसके बाद में करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपकी NCERT और KVS की वर्कशीट से लिए गए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस चैप्टर की जो समरी के जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर लिखे हैं। मेनली इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है जो छोटे किसान होते हैं उनकी स्ट्रगल के बारे में। वो बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं, जब काम नहीं होता है तो उनको काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। जो उन किसानों की स्ट्रगल होती है वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा। नाउ चलिए अब करते हैं हम इस चैप्टर की समरी के की पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, धानु लिव्स इन ए विलेज। धानु नाम का एक लड़का होता है जो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा। वो एक बच्चा होता है और वह गांव में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट हिज हाउस। तो धानु जो गांव में रहता है तो गांव में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके घर पे भी, जैसे फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, दशहरा, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट, टुडे दशहरा फेस्टिवल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। तो इस चैप्टर में जिस फेस्टिवल का जिक्र हुआ है या जिसके बारे में बात हुई है वो है दशहरा। नेक्स्ट पॉइंट, टिल दशहरा धानुज फैमिली वाज बाउंड टू वर्क इन बिग फील्ड्स ऑफ बिग फार्मर्स। तो जब तक दशहरा होता है, दशहरा का फेस्टिवल आता है, तब तक ये जो धानु की जो फैमिली है और भी जितने भी छोटे किसानों की फैमिली होती हैं, ये जो गांव के बड़े बड़े किसान होते हैं उनके वहाँ पे काम करते हैं। मुकदम इज एन एजेंट ऑफ द शुगर केन फैक्ट्रीज। मुकदम नाम का एक व्यक्ति होता है, वो एजेंट होता है शुगर केन फैक्ट्री का। He helps the villagers to work in sugarcane factories for the remaining 6 months when there is no work in the field। और जब दशहरे के बाद के जो 6 मंथ होते हैं उसमें जब खेतों में कोई काम नहीं होता है तो वो विलेजर्स, जो ये छोटी खेती वाले जो किसान होते हैं, इनको शुगर केन फैक्ट्री में काम करने के लिए बोलता है। द विलेजर्स बोरो मनी फ्रॉम मुकदम। जो गांव के लोग होते हैं वो मुकदम से पैसे उधार लेते हैं। टू रिटर्न हिज मनी द विलेजर्स हैव टू वर्क फॉर हिम। और जो पैसे वो लोन पे लेते हैं मुकदम से, उसके बदले में उनको मुकदम के लिए काम करना होता है। धानु's मामी विश फॉर हिम टू स्टडी एंड एडवांस इन लाइफ। और धानु की मामी चाहती थी, धानु की मामी चाहती थी कि धानु पढ़ाई करके आगे एक बड़ा आदमी बने। तो इस तरह से हमने पूरी समरी को रिवाइज कर लिया है। नाउ इट्स टर्न टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस बॉक्स में जो वर्ड दिख रहे हैं इनमें से वर्ड सेलेक्ट करके ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। चलिए करते हैं ए पार्ट। द डैश गिव्स मनी एज ए लोन टू द विलेजर्स। तो गाँव वालों को कौन लोन देता था? तो अभी हमने पढ़ा मुकदम गांव वालों को लोन देता था, मुकदम। When there is no dash, there is no work on the field। जब बारिश नहीं होती थी तो फील्ड में कोई काम नहीं होता था। मुकदम इज एन एजेंट ऑफ डैश फैक्ट्रीज। तो मुकदम शुगर केन फैक्ट्री का क्या था? एजेंट रहता था, शुगर केन। The karma of these families stay in dash made of dry sugar cane।
तो ये लोग कहाँ रहते थे? जो सूखे शुगर केन की झोपड़ियाँ बनी रहती थी उनके अंदर। When the karma of families moves, the children do not go to dash for 6 months. जब ये लोग अपने गांव से दूसरे गांव में जाते थे या कहीं दूसरी जगह पे जाते थे काम की तलाश में, तो बच्चे भी उनके साथ जाते थे, तो वो स्कूल नहीं जा पाते थे 6 मंथ के लिए। If children dash, they can become somebody in life and have a better future. अगर बच्चे कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो वो एक दिन बड़े व्यक्ति बन जाएंगे और उनका जो फ्यूचर होगा वो भी बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T for true and F for false statement। पहला पार्ट, मुकदम इज एन एजेंट who lends money। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रेन। तो इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फार्मिंग पॉसिबल होती है बारिश के बिना भी, आप ट्यूबवेल का यूज़ कर सकते हो, कैनाल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में कहा गया है कि अच्छी, अगर मान लो कैनाल भी नहीं है, ट्यूबवेल सिस्टम भी नहीं है, तो फार्मिंग फिर पॉसिबल नहीं है ना विदाउट रेन। तो इस कारण ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट रेन। धानु वाज नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडीज। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नियर ए शुगर केन फील्ड लिव इन हर्ट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। धानु हेल्प्स हिज फादर इन शुगर केन फील्ड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, वो अपने फादर की हेल्प करता था। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन, वो इज मुकदम। तो मुकदम इज एन एजेंट who lends मनी। मुकदम एक एजेंट था जो पैसे लोन पे देता था। व्हाट इज पूर्णपोली? पूर्णपोली क्या है? डेलीशियस रोटीज प्रिपेयर्ड विद ग्राम एंड जैगरी। तो एक पूर्णपोली एक तरीके की रोटियां हैं जो ग्राम और जैगरी से बनाई जाती हैं। What happens if you can't attend school for a long time or long period of time? अगर आप काफ़ी समय तक स्कूल अटेंड नहीं करते हो तो क्या होगा? We will be expelled from our school। हम स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। We are unable to attend for extended period of time। 3 क्वेश्चंस हमने ऊपर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द टर्म्स ऑन द लेफ्ट विद दियर करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शंस ऑन द राइट। ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, मुकदम जो हमने अभी पढ़ा एजेंट था शुगर केन फैक्ट्री के लिए, इस बी पार्ट से मैच हो जाएगा। पूर्णपोली अभी हमने पढ़ा स्वीट रोटीज मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम, ए पार्ट से मैच हो जाएगा। शुगर केन एक क्रॉप है, ग्रोन इन द फील्ड्स वेयर फैमिलीज वर्क। दशहरा क्या है? फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट धानुज हाउस। कड़ी एक स्पाइसी डिश होती है जो पूर्णपोली डिश के साथ खाई जाती है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस वर्कशीट। अब टर्न है आपका, आपके लिए क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। डू इट योरसेल्फ। इसका पहला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है आपके लिए पहला, वो डज धानु मिस द मोस्ट। धानु जब 6 मंथ्स के लिए अपना गांव छोड़ के जाता था तो किसे सबसे ज़्यादा मिस करता था। सेकंड क्वेश्चन है, वो इज़ कॉल्ड काका। ये काका मीन्स जैसे हमारे रिश्ते में लगते हैं चाचा चाची मामा मामी, उसी तरह काका किसको कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।